अमिताभ की ये एक्ट्रेस कभी बॉलीवुड की बेस्ट बैड गर्ल बन गई थीं, मिलने लगे ऐसे ऑफर, फिर कैकेयी पद्मा खन्ना बनी, जो एक समय में भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई थी। उनका नाम हिंदी, तेलुगु और भोजपुरी फिल्मों में भी है। 1963 में आई गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाइबो उनकी पहली फिल्म है। इसके बाद वे कई भोजपुरी फिल्मों में दिखीं, जैसे विदेसिया 1963, बलम परदेसिया 1979। अभिनेत्री ने सिनेमा में काफी समय बिताया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पद्मा खन्ना को हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ बेड गर्ल का नाम दिया गया था? यह जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। 10 मार्च को वाराणसी में जन्मी पद्मा खन्ना, जिन्होंने 7 साल की उम्र से काम करना शुरू किया था। यह एक लंबी यात्रा रही है। उस वक्त वे अपने सबसे प्रसिद्ध कथक गुरु बिरजू महाराज से कथक सीखने लगे। जब वे युवा थीं, घर में स्टेज शो करने लगी थीं। उस समय प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला बाली ने युवा डांसर का डांस देखा और कहा कि पद्मा को हिंदी सिनेमा में काम करना चाहिए। पद्मा ने बाद में हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन सफल नहीं हुई। इसलिए उन्होंने भोजपुरी फिल्मों की ओर रुख किया, जहां उन्हें बालम परदेसाई को छोड़कर दूसरी मुख्य भूमिकाओं में कुछ सफलता मिली। पद्मा को क्षेत्रीय सिनेमा में, वहीं पद्मा की हिंदी में सबसे यादगार भूमिका सुधेंदु रॉय की सौदागर में थी, जहां अमिताभ बच्चन ने उनके साथ काम किया था। उस समय बिग बी का संघर्ष चल रहा था। पद्मा ने फिल्म में एक चमकदार फूल बानो के रूप में दर्शकों को मोहित किया। सौदागर में पद्मा के चरित्र फूल बनो पर लताजी ने एक गाना गाया। सौदागर में अभिनेत्री पर फिल्माया गया सबसे लोकप्रिय सॉन्ग सजना है, मुझे सजना के लिए आज भी बजता है। हालांकि पद्मा ही मूलतः इसमें प्रसिद्ध थी, आज इसके कई संस्करण आ चुके हैं। उस समय तक बॉलीवुड ने पद्मा की डांस क्षमता का समाधान नहीं निकाला। यही कारण है कि मेकर्स ने कैबरे आइटम्स में उनकी फिगरिंग ग्रेस को बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्हें रामपुर का लक्ष्मण में सनवाला रंग है मेरा और जॉनी मेरा नाम में स्क्रीन खलनायक प्रेमनाथ के लिए किए गए कामों के लिए सबसे अधिक सम्मान प्राप्त है। विजय आनंद की पुस्तक जॉनी मेरा नाम में पद्मा ने आशा भोसले की गाना हुस्न के लाखों रंग कौन सा रंग देखोगे को स्पष्ट रूप से अश्लील बताया। पद्मा को स्क्रीन पर स्ट्रिप्टीज डांस करने के और भी प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने 1980 के दशक में पद्मा खन्ना को घरेलू नाटकों में खलनायिका की भूमिकाएं निभानी पड़ी। फिर वे कभी कभी धर्मेंद्र मुमताज की फिल्म लोफर में कैबरे के रूप में दिखीं। यश चोपड़ा की दाग में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत नी मैं यार मनाना नी मैं यार मनना नी पद्मा खन्ना का सबसे लोकप्रिय डांस नंबर है। पद्मा खन्ना के डांस स्किल की सभी ने प्रशंसा की। यश चोपड़ा ने कहा कि वे इससे कहीं अधिक की हकदार हैं। लेकिन 1980 के दशक के अंत तक बॉलीवुड बिंदु जैसे अन्य खलनायिकाओं में रुचि होने लगी। जब कमल अमरोही ने पद्मा को पाकीज़ा कहा, वह पर्दे पर उनके लिए सबसे गर्व का क्षण था। 1986 में पद्मा खन्ना ने रामानंद सागर की रामायण में कैकेयी का किरदार निभाया। पद्मा एक घरेलू नाम बन गया जब काम 2 साल चला। उनका दृढ़ विश्वास था कि अगर जॉनी मेरा नाम नहीं बताता तो वे सीता की जगह कैकेयी की भूमिका निभाती। निर्देशक जगदीश सिडाना ने 1986 में पद्मा खन्ना से शादी की थी और 1990 में उनके साथ अमेरिका चली गईं। अब वे न्यू जर्सी में अपने बच्चों के साथ एक डांस अकादमी चलाती हैं। इस वीडियो में बेस्ट पार्ट कौन सा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि उसके बारे में और वीडियो हम बना सके। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।